हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पार्ट थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो उससे पहले बच्चों आपको क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि हम आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालें वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट टू 9th क्वेश्चन थे वो हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हो चुके थे। आज हम करने वाले पार्ट थर्ड। तो इसमें कौन से क्वेश्चन है, 10, 11 और 12। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। यानी कि ये कोई हमको क्या दे रखा है, हमको नंबर दे रखा है और हमको क्या बताना है कि ये जो नंबर है वो 3 प्राइम नंबरों से मिलकर बना है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, पिछले जब हमने 9th 8th क्वेश्चन करा था तो हमने उसमें 2 प्राइम नंबर से हमको एक नंबर दे रखा था। मान लो हमको कोई नंबर दे दिया था और हमको क्या पूछा था कि बताओ कि ये 2 प्राइम नंबरों से मिलकर बना है। तो हमने बता दिया 5 + 7 है ना, ये 5 + 7 से मिलकर बना है 12। तो हमने बता दिया था। तो अब बताना है हमको कि 21 कोई नंबर है, 21 कोई नंबर है और ये क्या है, ये 3, ये क्या बताने हैं, ये 3 प्राइम नंबरों से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं 21 हम कैसे कैसे प्राइम नंबर यूज़ करके बना सकते हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं 2 + 3 करूं, पहला क्या होता है 2, दूसरा 3, 5, 7 और 8, 9, 10, 11 ऐसे है ना, ये करता जाऊं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 2 + 5, 2 + 5 कितना होता है, 5 + 2 7 होता है। और हमको अब कितने नंबर चाहिए, आगे 14 चाहिए। तो यानी कि 14 तो प्राइम नंबर होता नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 + 3 करके देखें। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 21 हमको नंबर चाहिए था, हमने क्या कर लिया, अभी तक 5 तो इकट्ठे कर लिए है ना। अब हम पे कितने की कमी है, 21 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 6, 11 में से 5 गए 6 और 1 16, 16 4 20 और 1 21। नहीं, 16 भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो हमको क्या करना है पड़ेगा, इसको देखते हैं हम 3 कर लेते हैं। हम इसको क्या कर लेते हैं, पहला नंबर 3 और दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं 5। ठीक है, तो हमने पहला प्राइम नंबर क्या मान लिया, हमने पहला नंबर मान लिया 3 और दूसरा नंबर मान लिया हमने 5। कि 3 और 5 से 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया है ना। हमको कितने नंबर बनाने हैं, मान लो कि हमको चाहिए 10, मान लो हमको चाहिए 10 रुपये। ठीक है, हमको चाहिए 10 रुपये और हमारे पास अगर आपके पापा ने आपको 2 के 2 सिक्के दे दिए मान लो कि, ठीक है, तो आपके पास कितने रुपए हो चुके हैं, 2 + 2 4 रुपये हो चुके हैं है ना। 4 रुपये तो आपके पास हो चुके हैं और हमको चाहिए कितने, 10 रुपये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये चाहिए थे हमको, अभी तक कितने मिल चुके हैं, 4 रुपये मिल चुके हैं। तो 10 में 4 गए 6। अब हमको कितनों की जरूरत है, 6 की है ना। तो यही तो करना है इस वाले क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमको कितने चाहिए 21 और हमको कितने मिल चुके हैं 3 और 5 कितना होता है 8। यानी कि हमको 21 रुपये चाहिए थे और अभी तक हमको कितने मिल चुके हैं, 8 रुपये मिल चुके हैं, यानी 8 रुपये। तो देख लेते हैं कितना आएगा, 11 में से 8, 9, 10, 11, 3 और 1। यानी कि अब हमको कितने की जरूरत है, 13 रुपये की और ज़रूरत है। और हमने क्या देखा कि ये भी प्राइम नंबर है। अब ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है। और हमको यही तो बताना था कि 3 प्राइम नंबरों के सम से ये नंबर बना है और वो हमको क्या बताने थे, वो 3 प्राइम नंबर बताने थे। तो हमने 21 किससे बना है, 3 + 5 + में 13 से। तो अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में 31 है। 31 कैसे बना सकते हैं हम, 31 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि हम पहला नंबर क्या ले लें, 3 ले लें है ना। हम पहला नंबर 3 ले लें और अगर अब मेरे को क्या चाहिए, 31 रुपये चाहिए है ना, 31 रुपये चाहिए। अब मेरे को क्या करा, मेरी मम्मी ने 3 रुपये दे दिए और मेरे भाई ने मेरे को कितने रुपए दे दिए, 7 रुपये दे दिए। तो 7 3 कितने हो गए, 10 रुपये हो गए और मेरे को बनाने 31 रुपये। तो यानी 31 रुपये चाहिए थे मेरे को, 31 रुपये चाहिए थे। अभी तक मेरे पे कितने हो चुके हैं, 10 रुपये हो चुके हैं। अब मेरे को कितने रुपये की जरूरत है, 1, 3 में से 2, 1 गया 2, यानी कि अब मेरे को 21 रुपये की ज़रूरत और है ना, 21 रुपये की ज़रूरत और है अब मेरे को है ना।
तो लेकिन 21 तो क्या है, 21 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, क्योंकि इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी कि 21 तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, 21 नहीं आएगा यहाँ पे। तो अब हम दूसरा नंबर कोई देख लेते हैं। यहाँ पे 7 और 3 10 नंबर हम पे बच चुके हैं और हमको बनाने हैं। अगर यहाँ पे मैं मान लो कि अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ, 5 रुपये पहले मेरी मम्मी ने दे दिए मेरे को, है ना, 5 रुपये पहले मेरी मम्मी ने मेरे को दे दिए। अब मान लो कि 5 रुपये दे दिए पहले मेरी मम्मी ने मेरे को, तो उसके बाद कितने रुपए दे दिए, 7 रुपये और दे दिए। तो आप कितने रुपए हो चुके हैं, 7 और 5 12 रुपये। अब देखते हैं क्या अगले में हम 31 तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं, 5 और 7 12, 31 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और उसके बाद 3 में 2 में से 1 जाएंगे तो 1। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 19 रुपये और इकट्ठे कर लूँ, मान लो 19 रुपये और इकट्ठे कर लूँ, तो मैं क्या पहुँच जाऊँगा, 31 तक पहुँच जाऊँगा, है ना। अब इनको प्लस करके देख लो एक बार, 19 और 7 और 5 12, यानी 9 10 11 का 1 हासिल लगाए, 1 2 3 31 आ गया। और ये क्या है, अब मैं देखूंगा कि ये तीनों क्या प्राइम नंबर है। हाँ जी, प्राइम नंबर है, 19 भी, 7 भी और 5 भी, ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर भी है। अब हम अगले पार्ट देखते हैं। अब हम अगले पार्ट में डायरेक्ट करते चले जाते हैं, है ना। अब हम सी पार्ट में क्या करना है हमको, सी पार्ट में हमको नंबर दे रखा है 53 हमको नंबर दे रखा है, यानी कि हमको कितने रुपए चाहिए, 53 रुपये चाहिए। और हम क्या करेंगे अब, अगर मेरी मम्मी ने मेरे को कितने रुपए दे दिए, मान लो 5 रुपये पहले मेरी मम्मी ने दे दिए मेरे को, उसके बाद मेरे भाई ने मेरे को दे दिए 7 रुपये, तो 7 5 कितना होता है, 12। और अभी तक मेरे को कितने रुपए मिल चुके हैं, मेरे को चाहिए कितने रुपए थे, 53 रुपये चाहिए थे, और अभी तक मेरे को कितने मिल चुके हैं, 12 रुपये मिल चुके हैं। तो 3 में से 2 गए 1, 5 में से 1 गया 4, यानी कि अब मेरे को अगर मेरे अंकल आके 41 रुपये 41 रुपये और दे दें, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, कितने रुपये हो जाएंगे, 53 रुपये। तो अब मैं देखूंगा ये तीनों प्राइम नंबर है, हाँ जी बिल्कुल प्राइम नंबर है, 5 भी और 7 भी और 41 भी, ठीक है। तो ये 51 किन किन प्राइम नंबरों से बना है, 5 + 7 प्लस में 41। और ज़रूरी नहीं है कि मैं 51 को, अगर मैं 53 को इन प्राइम नंबरों से ही बना रहा हूँ तो आपको भी इन्हीं से ही बनाने हैं। आपको तो आप दूसरे प्राइम नंबर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 3 ही होने चाहिए, क्योंकि 3 बोले हैं ना, 3 बोले ना यहाँ पे, सम ऑफ 3, है ना, यानी कि 3 ऑड प्राइम नंबरों से चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं डी में क्या है, 61। अब हम मेरे को कितने रुपए चाहिए, 61 रुपये चाहिए, ठीक है, 61 रुपये चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को मेरी मम्मी कितने रुपए दे दे, 5 रुपये या 7 रुपये, अगर मेरी मम्मी मेरे को कितने रुपए दे दे, 3 रुपये दे दे, पहले मेरी मम्मी मेरे को 3 रुपये दे दे, उसके बाद मेरा भाई आए और मेरे को कितने रुपए दे दे, 7 रुपये और दे दे, तो कितना हो गया, 7 3 10 हो गया। अब मेरे को कितने रुपए चाहिए थे, कितने रुपए, 61 रुपये चाहिए थे अभी मेरे को। अब मेरे को कितने रुपए दे चुके हैं मेरी मम्मी और मेरा भाई, 1 में 0 का 1, 6 में से 1 गया 5। अगर कोई आके मेरे को, मेरा दोस्त या मेरे अंकल मेरे को 51 रुपये और दे दे, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 61। तो 61 किन प्राइम नंबरों से बना है, 3 7 और 51, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। यानी कि हमको बताना था कि कोई ये नंबर है, ये बताना था कि ये सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर है, यानी कि ये नंबर 3 ऑड प्राइम नंबरों से मिलकर बने हैं। तो हमने बता दिया 21 3 5 13 से मिलकर बना है, 31 5 7 19 और 53 5 7 41 और 61 3 7 और 51 से मिलकर बना है। चलते हम अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 क्वेश्चन में, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose सम इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि हमको ऐसे प्राइम नंबर यूज करने हैं, पेयर बनाने हैं ऐसे प्राइम नंबरों के जो 20 से छोटे हों और डिविजिबल किससे हो, 5 से। और कितने पेयर बनाने हैं, 5 पेयर बनाने हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। पहले 2 + 5, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है ना। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। और ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर भी हैं। और ये क्या है, 5 से डिविजिबल भी है ना, 5 से डिविजिबल भी हो जाएगा। और कौन सा ले सकते हैं, अगर मैं 5 बन गया, अब अगला नंबर 10 हो सकता है, 10 भी हो सकता है ना। तो 3 + 7 ये क्या है, प्राइम नंबर भी है और ये 5 से डिविजिबल भी हो जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या बना सकते हैं हम, 3 + में 11 नहीं, 12 भी नहीं ले सकते, प्राइम नंबर यूज़ करने, यानी कि 13, 2 + 13 कर लेते। 2 + 13 से क्या बना दिया हमने, 15। और ये 15 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यानी कि हमको ऐसे प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं जिनको ऐड करके क्या हो, वो 5 से डिविजिबल हो। तो 2 + 13 भी हो गया। उसके बाद और क्या बना सकते हैं हम, इसको 20 बना सकते हैं।
अगर मैं 13 + 7 कर दूँ 20 बन जाएगा, है ना। तो एक पेयर हो गया इनका, 1 2 3 पेयर निकाल बना चुके हैं। ये चौथा पेयर क्या है 13 + 7 का। 13 + 7 कितना होता है 20 होता है, और ये क्या होता है 5 से डिविजिबल भी होगा। 13 + 7 है ना, वो 5 से डिविजिबल भी होगा। वो 5वां पेयर क्या किसका बना सकते हैं हम, अगर मैं इसको 25 बना दूँ या 30 बना दूँ, अगर मैं इसको 30 कैसे बन सकता है 31 प्लस में 9, लेकिन 9 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, है ना। तो अब मैं इसको बना सकता हूँ 2 + 3 भी हो गया, 3 + 7 भी हो गया, है ना। और 7 + 3 7 + 12 12, 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या बना सकते हैं, और 21 प्लस में 21 क्या होता है प्राइम नंबर नहीं है 21, है ना। 21 क्या है प्राइम नंबर है, 3 से जाएगा 7 से जाएगा नहीं है। और हम क्या बना सकते हैं 13 + में 7, 13 + 7 बना लिया है हमने। और 17 + 3, 17 + 3 बना सकते हैं, हाँ जी 17 + 3 बना सकते हैं। ये क्या होगा 20, और ये क्या होगा 20 से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हमको ऐसे 5 पेयर बनाने थे प्राइम नंबरों के, जो कि जिनका ऐड हम करके क्या कर रहे हैं वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने पहला जो हमने पेयर बनाया वो 3 और 2 का बनाया, यानी कि 5 हो गया, 3 और 2 + 5, तो 5 क्या है 5 से डिविजिबल है। दूसरा पेयर बनाया 3 + में 7 कितना होता है 10, और 10 क्या है 5 से डिविजिबल है। तो और तीसरा पेयर किसका बनाया हमने 13 + 2 का, ये क्या होता है 15, और 15 भी 5 से डिविजिबल है। और फोर्थ पेयर हमने बनाया 13 + में 7 का, ये क्या है 20 भी 5 से डिविजिबल है। और फिर लास्ट पेयर बनाया हमने 17 + 3 का, तो ये क्या है ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इसमें बोला था हमको कितने 5 पेयर बनाने थे प्राइम नंबरों के, <20 होने चाहिए, तो <20 भी है। और हु सम इज डिविजिबल बाय 5, उनका सम जो है डिविजिबल 5 भी है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ये हमको कुछ किसी नंबरों की या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन दे सकते हैं, हम उसके आगे क्या लिखना है हमको वो बताना है कि किस बारे में बात हो रही है। तो आ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, अगर कोई नंबर है और उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं तो वो नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही तो ये बोलती है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर कब होगा जब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, यानी कि 2 और 3, जैसे 2 का क्या है 1 और 2, और 3 का फैक्टर क्या है 3 और 1 और 3, है ना। तो इसके 2 ही फैक्टर, तो ये क्या है प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर की बात करी गई है, तो यहां लिख देंगे हम लोग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगले पे क्या देखते हैं, आ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, अगर कोई नंबर है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या होगा वो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, कंपोजिट नंबर, वही तो बोलते हैं कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की कोई भी नंबर हो अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो क्या है कंपोजिट नंबर है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। वो प्राइम नंबर क्या बोलता है सिर्फ 2 ही फैक्टर, तो हमने बता दिया ऊपर प्राइम नंबर, नीचे कौन सा नंबर है कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अगले में क्या बोलता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 जो है ना तो ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट, है ना तो ये प्राइम नंबर है, 1 का कोई फैक्टर होगा तो सिर्फ 1 ही होगा, है ना। और कंपोजिट नंबर भी नहीं है ये, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर भी नहीं है। तो 1 जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना, क्योंकि 2 के 1 और 2 इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर यानी अगर मैं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 4 क्या प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होते हैं 1, 2 और 4, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या बन गया एक कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है ये, क्योंकि जहाँ से कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं कहाँ से 4 से, तो 4 क्या एक सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, है ना। तो 4 लिख देते हैं यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, सब इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो सबसे छोटा कौन है 2। तो हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिए। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में क्या है, तो अगले पार्ट पे कुछ भी नहीं है बच्चों, जो ये एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी, जो इसका पार्ट था पार्ट 3,
ये हमने कर लिया है सक्सेसफुली कंप्लीट। जो हमारी अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगले पार्ट में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।